आइए आइए आइए। क्या बात है। अच्छा सच सच बताइए मुझे पापा, अडॉप्टेड राजू भैया है या फिर मैं? राजू भैया को तो प्यार भी भरपूर मिला है और सपोर्ट भी, और आज तो पैसे भी मिल गए, है ना? और एक मैं हूं सबसे बदनसीब जिसे ना अपने बाप के पीएफ के पैसे तक नहीं मिले, एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। सो एक्चुअली सिर्फ वरुण ही नहीं जा रहा है, विवेक भैया का आइडिया है कि डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखा हुआ है, तो विवेक भैया प्लान बनाते हैं और मीनाक्षी दी बाहर क्योंकि मम्मी पापा बाहर मंदिर के लिए जा चुके हैं और मीनाक्षी दी दादी को डाइवर्ट करके रखती है और मैं और जाके भैया चेक करते हैं कि कहाँ पे क्या पेपर्स रखे हुए हैं और क्या क्या चीजें हैं। सो एक्चुअली वहां पे जाके जब पेपर हमें मिल जाता है तब जाके सारी चीजें रिवील होती है कि वरुण के हिस्से में तो कोई चीज है ही नहीं है। तो उस बात को लेकर वरुण को वो बात बहुत लगती है। फिर बाद में मीनाक्षी दी और विवेक भैया ने भी सारी चीजें बोली हुई है कि भाई तेरे से कुछ नहीं है, ये वो एंड ऑल। तो एक्चुअली दैट इज द रीजन कि वरुण का गुस्सा पहली बार इतना निकला है और पहली बार मैं इतना गंदा और गलत बोला हुआ हूँ अपने माँ बाप और सबको, राजू भैया को भी। सो बोला नहीं चाहिए बट एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं। बट हाँ, मैं सही के लिए बोला हूँ और एक्चुअली सही बात है कि क्योंकि जो पैसे दिए गए हैं बच्चों को हिस्सा देना चाहिए, बट मुझे हिस्सा नहीं मिला है। अब देखा जाए तो विवेक भैया को भी हिस्सा मिल चुका है, मीनाक्षी दी को भी मिला है, भले उनके बच्चों को मिला है बट मिला है। सो रीजन यही था जानने का कि मुझे क्यों नहीं दिया गया है, कि क्या ऐसी गलती है। सो आज के सीन का महत्व यही है। हाँ, मेरे हिस्से में तो पता नहीं क्या ही है, कुछ भी नहीं आया। तो एग्जैक्टली हाँ, माँ बाप भी मेरे साइड में नहीं है, वाइफ भी नहीं है, तो अभी तो मैं तो बिल्कुल ही अकेला हो रखा हूँ। तो एक्चुअली वो फ्रस्ट्रेशंस वरुण के अंदर चल रहे हैं ऐश्वर्या को लेकर, सारी चीजें। उसका रिलेशनशिप ब्रेक हो गया है, उसका बिजनेस बंद हो गया है, एंड एंड ऑफ द एंड में जो हिस्से वाली बात आती है वहां पे भी कोई सपोर्ट नहीं है। तो हाँ, एक टाइम आता है जहाँ पे इंसान फूट जाता है, तो वहां पे मैं आज फूट गया हूँ। सी एक्चुअली वरुण को अभी रियलाइज तो आगे जाके पता नहीं क्या होने वाला है, बट लेकिन हाँ, अभी जो भी मैंने बोला है एज एन वरुण, वो ऑब्वियसली वो सच है कि क्योंकि अभी प्रैक्टिकली भी अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली वो सच ही बोल रहा है। अगर विवेक भी कोई चीज बोलता है घर को लेकर, पैसों को लेकर, माँ बाप है उनके, वो उन्हें लगता है बच्चों के लिए, लेकिन वो पैसे उड़ा देते हैं। बट विवेक भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक सही बोलता है, कुछ जगह गलत बोलता है। तो आज अगर वरुण ने भी कोई बात बोली है तो वो कहीं ना कहीं सही बोली है एग्जैक्टली, क्योंकि हिस्सा तो मिलना चाहिए। अगर वो सबको दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं तो किसी को मत दो, अगर दे रहे हैं तो सबको दो। तो वहां वरुण को कुछ नहीं मिला है, तो ऑब्वियसली वहां पे माय पॉइंट ऑफ व्यू इज लाइक कि वरुण ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन है पर्सनल। अगर वरुण की जगह आप होते हैं, ये सारा माहौल होता, तो क्या रिएक्शन होता आपका? सी अगर पर्सनली अगर आप मेरे पर जाते हो तो सो आई डोंट केयर अबाउट दीज थिंग्स। शायद अगर वरुण की जगह अगर ऋतिक होता तो मैं शायद इन्वॉल्व ही नहीं होता। आई बिलीव इन माई थिंग्स कि मैं खुद से सारी चीजें करूँ खुद को। तो आई डोंट बिलीव, और मैं मम्मी पापा और उन सब चीज पर डिपेंड होता नहीं हूँ कि हाँ नहीं कर रहे तो ठीक है, नहीं कर रहे वो उनकी मर्जी है। तो अगर शायद अगर ऋतिक होता तो ऋतिक यही बोलता ठीक है उनकी मर्जी है, नहीं किया तो नहीं किया, दैट्स इट। वेलकम। राजू के लिए नहीं है, मेरे लिए, तुम्हारे पापा के लिए भी है। आपको क्या लगा? आज तक मैं नहीं बोला हूं तो आज भी नहीं बोलूंगा।